बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आई एम प्रोफेसर शाहिद महमूद फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज GS केमाड़ी। टुडे माय टॉपिक इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। हमने पिछले लेक्चर में ज्योमेट्रिक सीरीज़ के तमाम फार्मूलों की डेरिवेशंस की थी। आज हम लेक्चर नंबर 2 में ज्योमेट्रिक सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से वो फार्मूले हम अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। इस टॉपिक से मुताल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ज्योमेट्रिक सीरीज़ कराची बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन में ये हमसे डिमांड कर रहे हैं कि सम द सीरीज 1 + 4 + 16 + 64 प्लस डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने 10 टर्म्स का जो है वो यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ की। तो याद रखिएगा, हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद सिंपली क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि द गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज, ये सीरीज़ है, आपको बता चुका हूँ मैं। डिफरेंस क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और सीरीज़ में? यहाँ आपके पास प्लस आ रहा है, सीरीज़ के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में यहाँ कॉमा लगा होता है। तो ये इसमें हमें वो ये कह रहा है कि आपने इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ की 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 10 टर्म्स का। हमने यहाँ पर सिंपल ये ज्योमेट्रिक सीरीज मेंशन कर दी, दैट इज़ 1 + 4 + 16 + 64 प्लस डॉट डॉट डॉट। फाइनली यहाँ आप देखें इसकी जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास इस वक्त 1 है। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि हेयर a = 1, फर्स्ट टर्म 1 है। अच्छा, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हैं। आप 4 को 1 से डिवाइड कर दें या 16 को 4 से डिवाइड कर दें या 64 को 16 से डिवाइड कर दें, जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आपके पास 1 आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं तो ये r की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज़ 4 / 1 विच इज़ इक्वल टू 4। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए हमारे पास बुनियादी तौर पर 5 फार्मूले हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए वो फार्मूला जो भी होगा अब विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ r होगा, r की वैल्यू को सामने रखते हुए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ r की वैल्यू 4 आ रही है विच इज़ ग्रेटर देन 1। हमने आपको बताया था 3 केसेस थे हमारे पास, r ग्रेटर देन 1, r लेस देन 1, r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर चूंकि आपके पास r ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास सिंपली Sn का जो फार्मूला लगेगा हम यहाँ मेंशन करेंगे कि चूंकि r आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो हमें यहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में वो हमसे डिमांड कर रहा है कि आपने nth टर्म का सम फाइंड आउट करना है, सम टू द n टर्म्स। तो यहाँ इसका मतलब n आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या है, देखिए हमने यहाँ इस सिंपली मेंशन कर दिया कि चूँकि ये r हमारे पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये देखिए आप क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, ये 4 वैल्यू आ रही है जो कि 1 से ज़्यादा होती है। और हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि चूँकि द मोड ऑफ r इज़ ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो लिहाजा Sn इज इक्वल टू a इंटू r पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू लेस देन 1 होती है तो आपको पता है ये 1 पहले आ जाएगा और ये r पावर n यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बहरहाल जब वो आएगा केस तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास डिसाइड हो गया, a की वैल्यू 1 है, r हमारे पास 4 गिवन है, n हमारे पास जो है वो 10 है और ये फार्मूला हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। अब सिंपली यहाँ पर आप क्या करें, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। देखें
यहाँ पर ये वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। फर्स्ट केस में देखिए आपके पास ये n10 से रिप्लेस हो गया, ये s10 आ गया। a की जगह हमारे पास वैल्यू 1 थी, ये 1 रिप्लेस कर दी हमने। और ये देखिए यहाँ पर r अगेन 4 के इक्वल है, तो ये 4 पावर ये 10 आ गया, n10 है, -1 डिवाइड बाई 4 -1। और फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये जो वैल्यूज आ जाएंगी, ये आ जाएगा लाइक ये s10 इज इक्वल टू 4 पावर ये 10 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 3। फर्दर जब आप इसको ये सॉल्व करेंगे तो ये देख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर आपने कैलकुलेट कर दिया जी कि 4 पावर जो 10 है दैट इज़ 1048,576। ये हमने कैलकुलेटर की मदद से 4 पावर 10 कैलकुलेट कर लिया, -1 डिवाइड बाई 3। आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो बेहतर है आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएँ। और यहाँ से जब आप इसको ये 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1048,575 डिवाइडेड बाई 3। और फर्दर जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर तो ये S10 की जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास आ जाएगी, दैट इज़ 349,525, 3,49,525। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ज्योमेट्रिक सीरीज की 10 टर्म का फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम आएगा वो आएगा 349,525। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया और हम फाइनली यहाँ पर इसको रिजल्ट में मेंशन कर देंगे। यहाँ पर हम ये बता देंगे कि दिस इम्प्लाइज द सम टू द 10 terms of the given geometric series is 3,49,525। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी के पार्ट्स हैं 2, 3, 4, 5 अप टू 7 इसी पैटर्न से होंगे, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये अब हम इसका पार्ट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है कि सम द सीरीज 0.9, 0.99, 0.999 अप टू n टर्म्स। आपने क्या करना है, इस सीरीज की n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमने सिंपल सॉल्यूशन की हेडिंग लगा करके हमने कहा जी कि द गिवन सीरीज इज, ये हमने यहाँ सीरीज मेंशन कर दी, दैट इज 0.9, 0.99, 0.999 प्लस 0.9999 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। हमने इसका सम फाइंड आउट करना, हमने मेंशन कर दिया कि सम इसका फाइंड आउट करना है और कहाँ तक फाइंड आउट करना है, अप टू द n टर्म्स। आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये 0.99 अगर मैं 0.9 से इसको डिवाइड करवाऊँ और 0.999 को 0.99 से डिवाइड करवाऊँ तो इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा। देखिए यहाँ मैं सिंपल इसको मेंशन कर रहा हूँ, ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ये किया है कि 0.99 डिवाइडेड बाई 0.9, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1.1 आ गया, जबकि 0.999 को डिवाइड करें 0.99 से तो आ गया 1.00909। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशियो आ रहा है ये सेम नहीं आ रहा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ज़रूरी है कि कॉमन रेशियो मैं कहीं से भी फाइंड आउट करूँ सेम आएगा। मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूँ या थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दूँ या 4 को थर्ड टर्म से डिवाइड कर दूँ, मेरे पास रिजल्ट सेम आना चाहिए कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का। जबकि यहाँ 1.1 आ रहा है और इस जगह पर 1.00909 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीरीज़ आपको गिवन है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज होती तो ये कॉमन रेशियो लाजमन जो है वो वापस क्या आता, सेम आता। अब चूंकि ये सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बात डिसाइडेड है कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन इस टाइप की जो
सीरीज होती हैं इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार है, हम सिंपल यहाँ पर देखें इस 0.9 को अगर मैं 1 माइनस 0.1 से रिप्रेजेंट कर दूं, लाइक ये मैं यहाँ पर इसको ये बता दूं, ये देखें ये हमने मेंशन किया, ये बता दिया हमने कि चूंकि ये जीपी नहीं है तो दिस कैन बी रिटन एज, देखें 0.9 है, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.1। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 0.9 आ जाएगा। सिमिलरली 0.99 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.01। दरमियान में ये प्लस की साइन हमने एज इट इज लगा दी, और 1 माइनस 0.01 जब माइनस होगा तो ये 0.99 आएगा। इसी तरीके से ये 1 माइनस 0.01001 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.999। कैलकुलेटर आपके पास है, चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको कंटिन्यू कर देंगे अप टू द एन टर्म्स, कि तमाम एन टर्म्स के अंदर ये कंटिन्यू हो जाएगा। अब आप देखें, आप इन हर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस की साइन से पहले है और एक माइनस की साइन के बाद है। अब देखें हर ब्रैकेट के अंदर माइनस की साइन से जो पहली वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ये इन तमाम एन टर्म्स की ब्रैकेट में यही होगा कि फर्स्ट वैल्यू 1 होगी। और देखें ये सेकंड जो वैल्यू आ रही है माइनस 0.1 माइनस 0.01 माइनस 0.001 एंड सो ऑन अप टू द एन टर्म्स। यहाँ पर ये अगर मैं फर्स्ट ये टर्म को कंसिडर करूँ, लाइक 1 ये 1 अप टू एन टर्म्स, ये एक अलग सीरीज बन जाएगी। और ये माइनस 0.1 माइनस 0.01 माइनस 0.001 इसको मैं अलग कंसिडर कर लूँ तो ये एक अलग सीरीज बन जाएगी, और ये दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज होंगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होंगी। अब ज़्यादा देख लीजिएगा, हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इस 1 की सीरीज को मैंने सेपरेट मेंशन कर दिया, लाइक वी हैव सम इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पर सिंपली इसको मेंशन कर दिया, ज़रा चेक कर लीजिएगा। सम इज इक्वल टू दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन। और यहाँ पर ये देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल अप टू द एन टर्म्स आ जाएगा। और ये देखें माइनस 0.1 है, माइनस 0.01 है, माइनस 0.001 है, हर टर्म में नेगेटिव साइन है, माइनस की साइन को मैं कॉमन ले लूँगा। ये तमाम वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएंगी, और ये आ जाएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। और फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये ज़रा देख लीजिएगा, ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा, लाइक ये आ जाएगा 1, ये एज इट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू द एन टर्म्स, माइनस दिस 0.1 कैन बी रिटन एज 1/10। पॉइंट डेसिमल को यहाँ से रिमूव करें, पॉइंट को ख़त्म करें, फ्रैक्शन में ले आए, ये 0.01 ये आ जाएगा 1/100, 0.001 कन्वर्ट हो जाएगा 1/1000 के अंदर अप टू द एन टर्म्स। जब इसको कन्वर्ट करेंगे अप टू द एन टर्म्स तो ये हमारे पास जो है वो ये दो ब्रैकेट्स में ये वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर, और इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देंगे। इस पूरी वैल्यू को एक, ये हमारे पास ये टर्म्स आ गई अप टू द एन टर्म्स, और ये हमारे पास अप टू द एन टर्म्स आ गई हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब ये दो अलग अलग ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई हैं, एक ये वाली दैट इज़ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 अप टू द एन टर्म्स, और एक ये आ रही है माइनस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 अप टू द एन टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सीरीज के अलग अलग सम अप टू द एन टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने कह दिया कंसीडर फर्स्ट सीक्वेंस। फर्स्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या है जनाब, ये देख लीजिएगा, फर्स्ट सीक्वेंस है दैट इज़ 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू द एन टर्म्स। यहाँ पर देखें ये चूँकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है आपके पास। कॉमन रेशियो अगर मैं फाइंड आउट करूँगा दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1। अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड कर दूँ तो रिज़ल्ट 1 आएगा, कहीं से भी मैं फॉल्स सॉल्व कर दूँ ये रिज़ल्ट 1 आएगा। और याद रखिएगा जब कभी भी कॉमन रेशियो 1 होता है तो हमारे पास सम फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू NA। हम पढ़ के आ चुके हैं, फार्मूला ड्राइव भी किया था हमने। और फाइनली आप देखें कि यहाँ हमारे पास चूँकि n टर्म्स की बात हो रही है तो n की जगह ये n ही रहेगा,
यहाँ पर n की जगह n ही आएगा, सम टू द n टर्म्स, और ये a चूँकि फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है तो यहाँ हमने इसकी जगह ये 1 रिप्लेस कर दिया। तो ये आपके पास फाइनली जो सम टू द n टर्म्स आ गया, ये हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये हमारे पास जो सम टू द n टर्म्स आ गया ये n के इक्वल आ गया। तो ये हमने पहली सीक्वेंस का सम फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरी सीक्वेंस की तरफ, एंड दैट इज 1/10, 1/100, 1/1000 अप टू द n टर्म्स। ये आपने दूसरी टर्म्स कंसिडर कर ली, आपने कहा जी कंसिडर द सेकंड टर्म, दैट इज सेकंड सीक्वेंस 1/10, 1/100, 1/1000 अप टू द n टर्म्स। ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया सिंपल, ये आपके पास आ गई 1/10 प्लस 1/100, 1/1000 अप टू द n टर्म्स। और यहाँ आप ज़रा गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास है 1/10, यहाँ आपने मेंशन कर दिया हियर द वैल्यू ऑफ a इज दैट इज 1/10। सिमिलरली अगर हम r फाइंड आउट करने जाएंगे तो r फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कर दिया, अगेन सेकंड को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, 1/100 डिवाइड बाई 1/10, जो कि फाइनली आपके पास 1/10 आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू चूँकि लेस देन 1 है तो इसको सामने रखते हुए हमने कहा चूँकि मोड ऑफ r लेस देन 1 है तो लिहाजा Sn का फार्मूला आएगा a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हमें a मालूम है 1/10 है, r भी 1/10 के इक्वल है, और हमने n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो लिहाजा n हमारे पास n ही रहेगा। ये वैल्यू सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। आपके पास ये देखें a की जगह 1/10 आ गया, r हमारे पास 1/10 था तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1/10 पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस 1/10। और फाइनली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू, देखें ये 1/10 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, माइनस ये पावर शिफ्ट कर दी हमने, 1 पावर n 1 आ जाएगा, ये 10 पावर n, ये 10 पावर n ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ सिंपल एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा 10 माइनस 1/10। और फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 1/10, 10 पावर n, यहाँ पर भी हमने इस ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया, ये 10 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर n आ जाएगा। और इस डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये फ्रैक्शन जो है वो ये रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, इसका पलट जाएगी वैल्यू, 10 ऊपर आ जाएगा और ये 10 माइनस 1 9 नीचे आ जाएगा। और फर्दर हम इसको जब इसको फाइनल स्टेप में इसको जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये 10 से ये 10 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली इसको आप यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, 10 ये 10 से कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास जो है वो फाइनली आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 1/9, ये 1/9 आ गया, ये कैंसिल 1/9 इंटू 10 पावर n माइनस 1/10 पावर n। तो अब ये दोनों सम हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सम टू द n टर्म्स फर्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का n आया था, और जो दूसरी प्रोग्रेशन है उसका जो सम आया वो वापस आया 1/9 इंटू 10 पावर n माइनस 1/10 पावर n। इन दोनों सम्स को उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए, तो दिस इम्प्लाइज सम, देखो फर्स्ट जो सीक्वेंस ही हमारे पास उसका जो सम आया वो n आया, जो ये हमारे पास है n टर्म्स का मेंशन कर दिया, माइनस की साइन थी, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/9 10 पावर n, ये जो सम आया हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, और ये हमारे पास उन तमाम n टर्म्स का जो है ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमने मेंशन कर दिया विच इज़ द रिक्वायर्ड सम टू द n टर्म्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुख्तलिफ़ टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ज़रा उन क्वेश्चंस को ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए आप उनको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, लाइक सम द सीरीज आपने फाइंड आउट करना है, पार्ट 1 में 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111
अप टू द एन टर्म्स ये आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से 0.2, 0.22, 0.222 एंड सो ऑन, 0.333 एंड सो ऑन। 0.4 की सीरीज़ है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 की सीरीज़ है। इसी तरीके से जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसमें थोड़ी सी हिंट मैं आपको बता दूं, ये ज़रा नोट कर लीजिएगा। लाइक ये 0.5 फर्ज कर लें, क्वेश्चन दिया हुआ है 0.55 प्लस 0.555 अप टू द एन टर्म्स। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ सम फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन को नोट कर लिया, और ये जो 5 है यहाँ पर 5 को थ्रू आउट यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यह रहेगा 0.1, 0.11, 0.111 एंड सो ऑन अप टू द एन टर्म्स। इसी तरीके से अगर 6 होगा तो 6 कॉमन आ जाएगा, 3 होगा तो 3 कॉमन आ जाएगा, वट एवर इज़ द वैल्यू। हमें हमारा टारगेट है यहाँ पर इसको 0.9, 0.99, 0.99 के उसमें कन्वर्ट करना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ हमारे पास ये हमें 0.9 चाहिए, तो ये किस सूरत में हो सकता है, जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करवाओ इस पूरी लाइन को, तो 9 हमारे पास मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पर 9 से डिवाइड भी करवा दूंगा और 9 से मल्टीप्लाई भी, जो मल्टीप्लाई होगा वो पूरी सीरीज से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.9, 0.99, 0.999 अप टू द एन टर्म्स। और फिर फर्दर ये 5/9 एज इट इज़ चलता रहेगा, और ये सीरीज़ ये ब्रेक हो जाएगी, जैसे हमने पहले ब्रेक किया था 0.9 को 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 अप टू एन टर्म्स, और फाइनली फिर हम उसको बाकी प्रोसीजर वही होगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन में आपसे डिमांड कर रहा है कि सम द सीरीज 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 अप टू द एन टर्म्स। ये सीरीज आपको दी हुई है, इसकी एन टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट करना है। आपने सिंपल कहा जी कि द गिवन सीरीज इज, आपने ये नोट कर ली पूरी सीरीज अप टू द एन टर्म्स, और यहाँ आपने मेंशन कर दिया कि हम सम फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ सिंपली हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया कि इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये 77 डिवाइडेड बाई 7 11 आ जाएगा, जबकि 777 डिवाइड बाई 77 11 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस वक्त सीरीज दी हुई है ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। अब चूंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था वो भी ज्योमेट्रिक सीरीज ली थी, लेकिन हमने उसको ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट कर लिया था, वो 2 सीरीज में कन्वर्ट हो गई थी। सेम हियर यहाँ पर ये 2 सीरीज में कन्वर्ट होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को 999 की सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये सवाल ये है कि यहाँ पर 7 को हम 9 कैसे बनाएं, तो इसका सिंपल प्रोसीजर ये होगा कि आप थ्रू आउट इस इक्वेशन इस सीक्वेंस से 7 को कॉमन ले लेंगे। जब आप इस सीक्वेंस से 7 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास सीक्वेंस इस तरीके से आ जाएगी। आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर सम इज इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस डॉट 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 अप टू द एन टर्म्स। अब यहाँ मुझे इस वैल्यू को 9 में कन्वर्ट करना है, तो वेरी सिंपल, मैं यहाँ पर एक ही सूरत में इसको 9 से रिप्लेस कर सकता हूँ कि 9 से मल्टीप्लाई करवा दूँ। तो 9 में कन्वर्ट करना है, 9 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए यहाँ पर, लेकिन 9 यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमें इसमें सिंपली 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने इसमें सिंपली 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ये आपके पास सीक्वेंस के साथ ये 7 ऑलरेडी मौजूद था, 9 से हमने डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, चाहे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोबारा हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये साथ में सीक्वेंस आ गई। इस 9 को, ये जो मल्टीपल में 9 है, इसको अंदर पूरी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 अप टू द एन टर्म्स। ये सिंपली हमने देखिए यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ये 7/9 एज इट इज़ आ गया, और ये आपके पास 9 पूरी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब भी अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास इस सिचुएशन में भी ज्योमेट्रिक सीरीज
ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ, आप इसको डिवाइड करें या इसको इससे डिवाइड करें, आपके पास जो है वो जो कॉमन रेशियो आएगा वो सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब सिंपली क्या किया जाए, यहाँ पर हम इस 9 को, इस 99 को, 999 को, 9999 को ब्रेक कर देंगे। उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखें, ये जैसे हमने वहाँ प्रोसीजर इस्तेमाल किया था, ये 7/9 एज इट इज, ये 9 कैन बी रिटन एज 10 माइनस 1। इस 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 99 आ जाएगा। इस 999 को 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू द एंड टर्म्स, हम इसको कन्वर्ट करते चले जाएंगे। फर्दर आप ये देखें, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पहली वाली वैल्यू ब्रैकेट की जो है वो देखिए 10 हर ब्रैकेट में, यहाँ 100, यहाँ 1000 एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। जबकि सेकंड वैल्यू -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1 है। तो हम यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर ये 10, 100, 1000 एक सीरीज बन जाएगी अप टू द एंड टर्म्स। और ये देखिए -1 है, -1 है, -1 है, थ्रू आउट माइनस को कॉमन ले लेंगे और ये सारी वैल्यूज +1 के साथ आ जाएंगी, 1 + 1 + 1 अप टू द एंड टर्म्स, जैसे हमने यहाँ इस स्टेप के अंदर मेंशन किया है। तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा, सम इज इक्वल टू 7/9, 10 + 100 + 1000 प्लस डॉट 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 अप टू द एंड टर्म्स माइनस 1 + 1 + 1 अप टू द एंड टर्म्स। और इसको हमने सिंपली मेंशन कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए बन गई। अब हम इन दोनों सीरीज को सेपरेटली कंसिडर करेंगे। पहले इस सीक्वेंस को लेंगे और इसका सम फाइंड आउट करेंगे अप टू द एंड टर्म्स। उसके बाद फिर इस सीक्वेंस को कंसिडर करेंगे और इसका सम फाइंड आउट करेंगे अप टू द एंड टर्म्स। और ये दोनों हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैं, आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्दर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को, दोनों सीरीज को अलग अलग कंसिडर कर लेंगे। इस सीरीज को अलग कंसिडर करेंगे, इसका सम निकालेंगे, इसको अलग कंसिडर करेंगे, इसका सम निकालेंगे। जी ना, तो यहाँ हमने सिंपल मेंशन कर दिया जी कि नाउ कंसिडर फर्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज 10 + 100 + 1000 अप टू द एंड टर्म्स। मैंने इसको कंसिडर कर लिया यहाँ पर। और यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म 10 है। अगर मैं 100 को 10 से डिवाइड करूँ 10 आएगा, 1000 को 100 से डिवाइड करूँ तब भी 10 आएगा, कॉमन रेशियो सेम आएगा। तो सिंपली यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया जी कि यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, आर हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास 10 आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू आपके पास इस वक्त ग्रेटर देन 1 है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर ये आर की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम पढ़ के आ चुके हैं कि हम फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ आर लगाते हैं। यहाँ आर की वैल्यू 10 है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ आपने मेंशन कर दिया कि जनाब ये चूँकि मोड ऑफ आर आपके पास यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, तो लिहाजा जो फार्मूला आएगा वो आएगा SN इज इक्वल टू A × R⁻n−1 डिवाइडेड बाय R-1। पहले भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ ये सिंपली फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। ए आपके पास 10 है, ये वैल्यू गिवन है आपको। आर की वैल्यू वो भी आपके पास 10 है, यहाँ सिंपली ए और आर की जगह रिप्लेस कर दीजिए वैल्यूज 10। एन हमारे पास एन ही रहेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम SN इज इक्वल टू ए की जगह 10, यह आ जाएगा आर 10 से रिप्लेस हो गया 10 पावर n -1 डिवाइडेड बाई 10 - 1। और आपको पता है 10 - 1 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10/9 इंटू 10 पावर n -1। तो फाइनली ये हमारे पास सम टू द एंड टर्म्स आ गया 10/9 इंटू 10 पावर n -1। अब ये एंड टर्म का सम हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब दूसरी टर्म कंसिडर करेंगे, दैट इज हमारे पास ये मौजूद है 1 + 1 + 1 अप टू द एंड टर्म्स। इस टर्म को कंसिडर करेंगे। आपने सिंपल यहाँ पर मेंशन कर दिया कि कंसिडर द सेकंड जीपी हमारे पास है, दैट इज 1 + 1 + 1 अप टू द एंड टर्म्स। और यहाँ पर आप क्लियरली आपको नजर आ रहा है ए की वैल्यू 1 है और आर हमारे पास यहाँ पर 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 आएगा। इस 1 को 1 से डिवाइड कर दे तब भी रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपने मेंशन कर दिया कि ए भी 1 है और आर भी 1 है। और चूंकि हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ रही है,
तो लिहाजा यहाँ पर आपने फार्मूला मेंशन कर दिया, आपने कहा जो कि मोड ऑफ आर जो है वो 1 के इक्वल है, तो लिहाजा यहाँ पर एस एन ए का फार्मूला आ जाएगा, दैट इज एन ए। आपको बताया था ये हमारे पास फार्मूला उस वक्त यूज़ होता है जब आर की वैल्यू या कॉमन रेशियो 1 आ जाता है, तो सम टू द एन टर्म्स का फार्मूला आता है एन ए। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास अगेन एन है, ए की वैल्यू 1 है, जब मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एन इंटू 1, और फाइनली एन इंटू 1 सम टू द एन टर्म्स हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो एन आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, दोनों सीक्वेंस जो हमें दी हुई थी या दोनों सीरीज जो हमें दी हुई थी उनकी एन टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया। एक का रिजल्ट हमारे पास आया दैट इज 10/n इंटू 10⁻n-1, और एक का रिजल्ट आया n। अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन नंबर ए में इन दोनों के रिजल्ट को रिप्लेस कर देंगे, ए में रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम कह देंगे पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए, सम इज इक्वल टू, देखिए 7/9 था हमारे पास मौजूद इक्वेशन नंबर ए में, और ये सम टू द एन टर्म्स फर्स्ट सीक्वेंस का हमारे पास आया दैट इज 10/9 इंटू 10⁻n-1। ये रिजल्ट हमने रिप्लेस कर दिया, माइनस की साइन थी, और ये हमारे पास सम टू द एन टर्म्स हमारे पास आ गया n। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, हम कह देंगे कि जनाब ये विच इज़ द रिक्वायर्ड सम टू द एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये हमने एन टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रा देख लीजिएगा। ये अगेन वही हमारे पास जो चंद क्वेश्चन हैं, जैसे सम द सीरीज टू द एन टर्म्स कह रहा है, जैसे 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, या 2 की सीरीज आ गई 2 + 2 2 प्लस 2 2 2 प्लस डॉट डॉट अप टू द एन टर्म्स 333 प्लस 333 डॉट डॉट अप टू द एन टर्म्स। ये इसी तरीके से चलते चले जाएंगे, 4 में आ जाएगी, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, ये पूरी सीरीज़ हमारे पास जो है वो ये बन सकती है। तो जैसे हमने 7 वाला क्वेश्चन किया भी ऊपर सीरीज़ में, तो अप टू द 9 टर्म्स ये आपके पास जो है वो 8 क्वेश्चन मज़ीद बन जाएंगे। तो आप ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो एज ए प्रैक्टिस इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आपको बताता चलूँ कि एक्सरसाइज नंबर जो 6.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के 8 और 9। ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, तो ये इन पार्ट्स में से वो आपको पार्ट मिल जाएंगे। पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 की तरह के वो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो जनाब इसी के साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके कुछ और सम्स को, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इनको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।